सबसे पहले आई वांट टू थैंक्स ऑल माइटी गॉड। सबसे पहले परम पिता परमात्मा का मैं थैंक्स करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जिसकी असीम कृपा से हम इस धरती पे आए, राइट। एंड मनुष्य की योनि में हमने जन्म लिया। एंड आफ्टर दैट आई वांट टू थैंक्स माय पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स को थैंक्स करने के बाद आई वांट टू थैंक्स वेस्टीज बिजनेस, जिसने हमें बिजनेस करने का मौका दिया। और एज ए सिंपल, एज ए ऑर्चिडिस्ट, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा माय डियर फ्रेंड्स अभी, कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करता हूँ और इस बिजनेस में मैं किस तरह से आया। और आज उसके बाद जो हम आज के टॉपिक को माय डियर फ्रेंड्स कवर करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट आई वांट टू थैंक्स वेस्टीज, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर एंड कवरवीर सिंह सर एंड ऑल अबव। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं आप जहां पे भी आज इस वक्त इस मीटिंग को देख रहे हैं, हमारे सबके ग्रेट मेंटर, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, राइट। एंड हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन, इकलौते पर्सन जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास लोगों के अंदर जो है एक आस जताई है कि यस, आपके सपने भी माय डियर फ्रेंड्स पूरे हो सकते हैं। और ही इज नन अदर देन आवर ग्रेट अपलाइन, डॉक्टर सोनू शर्मा सर। सो अब मैं चाहूंगा आप सब लोग जो है जहां पे बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां जो है आप बजा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो मेरा नाम माय डियर फ्रेंड जोगिंदर शर्मा है और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ। शिमला से लगभग लगभग 50 किलोमीटर आगे टुवर्ड्स कुफरी, अगर आपने सुना होगा। कुफरी जो है माना जाता है टूरिज्म, वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्लेस ऑल ओवर इंडिया में से एक। लगभग वहां से 50 किलोमीटर आगे मेरे घर हैं। एंड बाय प्रोफेशन में एक ऑर्चिडिस्ट हूँ। मेरे ऑर्चर्ड्स हैं, सेब के बगीचे हैं, जैसे आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा। एंड हमारे घर में स्नोफॉल भी होता है। बिल्कुल मैं बहुत ठंड के बीच इस वक्त बैठा हूँ। And I am so much excited to deliver this session today with the blessing of our great mentor, Dr. Sonu Sharma sir. Right? So, without wasting our time, let's start the session with our PPT today. Wait 1 minute. All right. So, आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले उसमें है 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड 5 powers to build a strong, profitable and ongoing network marketing business. कार्डिनल रूल्स को कार्डिनल रूल्स क्यों बोला जाता है? हमारी बॉडी के अंदर जो है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे बीमारी तो अगर छोटा सा कांटा भी चुभ जाए वो भी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। बट अगर हम बोलें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है सबसे खतरनाक डिजीज मानी जाती है। हमारा हार्ट जो है पूरी जिंदगी भर जो है 1 मिनट का रेस्ट भी नहीं करता है। तो सबसे खतरनाक जो डिजीज मानी जाती है माय डियर फ्रेंड्स, दे आर ऑल कार्डिनल, वी कैन से कार्डियोवास्कुलर डिजीज, राइट। एंड इस बिजनेस के अंदर भी कुछ एक कार्डिनल रूल्स होते हैं। कार्डिनल रूल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे काम जो हमको बिल्कुल भी नहीं करने का इस बिजनेस के अंदर, राइट। सो आज तक आपने सीखा कि आपको क्या करने का है, क्या करने का है, क्या करने का है। आज मैं आपसे बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको क्या नहीं करने का है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा हमको क्या नहीं करने का है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा 5 powers के बारे में, राइट। जैसे कि आपको पावर से ही पता चल रहा है, पावर का मतलब कुछ ऐसे वी कैन से ऐसे स्टेप्स अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म रहता है। एंड इवन दो जनरेशन टू जनरेशन जाता है अगर हम 5 powers एंड 3 कार्डिनल रूल्स को जो है फॉलो करते हैं। देखिए, 4 बेसिक्स से आप अपने बिजनेस को बना सकते हो। लिस्ट बिल्डिंग से आप लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद आप कॉलिंग एंड इनवाइट करते हो, इनविटेशन करते हो। इनविटेशन के बाद आप बिजनेस प्लान दिखाते हो और प्लान दिखाने के बाद आप इंसान को ज्वाइन करते हो, राइट। देर आर 2 थिंग्स। नंबर 1, लोगों को बिजनेस में लेके आना। सॉरी, पहला स्टेप है लोगों को बिजनेस में लेके आना।
बट उससे भी बड़ा स्टेप है लोगों को बिजनेस में टिकाए रखना। टिकाए रखती हैं माय डियर फ्रेंड्स ये डूज एंड डोंट्स। कुछ एक ऐसी चीजें जो हमको बिल्कुल नहीं करने का है, और कुछ एक ऐसी चीजें जो हमको बहुत पावरफुल तरीके से करने का है। राइट। बोलते हैं ड्राइविंग से पहले, अगर आपको ड्राइविंग अभी नहीं आती, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि भैया रेड लाइट क्रॉस नहीं करने का है। इतना तो सबको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं ड्राइविंग करूं चाहे ना करूं, अगर मैं ड्राइविंग अभी नहीं, अगर मैं अभी स्टार्टिंग में ड्राइवर बना हूं, अगर मुझे अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं हूं मैं ड्राइविंग करने का, बट फिर भी मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया ये रेड लाइट है, इसको क्रॉस नहीं करने का। वैसे इस बिजनेस के अंदर भी कुछ एक कार्डिनल रूल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सक्सेस की गारंटी है। राइट। ऑल राइट। सो आई होप माई screen is visible, right? First cardinal rule in the business: do not do anything for the first time without checking your upline, checking your एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी नया काम जो आप इस बिजनेस में आने के बाद फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कोई भी नया काम जो आप इस बिजनेस में आने के बाद फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको एटलीस्ट एक बार अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछ लेना चाहिए। राइट। क्यों पूछ लेना चाहिए? देखिए, कोई भी आपका यहां पे बॉस नहीं है, बट अगर आप परसों के सेशन में थे, उसमें सोनू सर ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि वाइस वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अगर जीवन में खुद ही गलती करोगे तो बोलते जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। सो इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है, वो है आपके अपलाइन, जो आपके बारे में हमेशा भला चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी नया काम करने से पहले आप हमेशा एक बार चेक कर लें अपने अपलाइन से। और आज की मीटिंग में मैं कुछ एक ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो कार्डिनल रूल्स के बारे में भी होंगे, और शायद हमसे कहीं टूटे हैं लाइफ में, और हमने कहीं ना कहीं नुकसान भी उसका झेला है। राइट। सो एक बार क्या हुआ, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ अपनी लाइफ की, वो बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग आई वाज बिल्डिंग फॉर 7 to 8 years। सो आज से कुछ साल पहले, उस वक्त जो है जूम तो उतना चलता नहीं था, ऑनलाइन भी हम उतना बिजनेस को बिल्ड नहीं करते थे। हमारा एक फंक्शन था पुणे के अंदर, एक कंपनी में जिसमें मैं था, और पुणे में मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया। लगभग लगभग 3 दिन के अंदर 30 से 40 लोगों की मैंने नई लिस्ट बनाई। एंड एक फंक्शन जब 2 दिन का जब फंक्शन खत्म हो गया, तो आई केम बैक टू शिमला। तो यहां से आप सोच सकते हैं, शिमला आपका नॉर्थ के मतलब नॉर्थ के टॉप पे है भारत के, अगर आप मैप को देखें, और पूना जो है वो बॉटम पे है। मैंने फोन किया अपने कुछ एक जिन लोगों से भी कांटेक्ट किया था मैंने। राइट। मैं कहा यार वहां पे पुणे में मीटिंग होती है, आप पुणे मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ। और वो 25-30 लोग जो है जिन्होंने मेरा फोन सुना, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में नहीं जा सकते, अगर आप पुणे आते हो तो हम आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करें। अब आप सोचो, मैंने अपलाइन से चेक नहीं किया कि मुझे शिमला से पुणे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और मैं बिना अपलाइन को चेक किए बगैर शिमला से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, लगभग लगभग 3 दिन का सफर तय करके जब पुणे पहुंचा, तो आप सोचो, उन 30 लोगों को मैंने कॉल किया, 30 में से एक भी आदमी ना मुझसे मिलने आया ना किसी मीटिंग में आया। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे रहा हूं? ये एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूं, भैया कुछ भी नया करना हो, एटलीस्ट एक बार जो है आपको अपनी अप्लायंस से चेक करना जरूरी है। बट ये अलग बात है कि फिर भी मैंने बहुत सारी मीटिंग्स देखी और पॉजिटिव अपने दिमाग में हर चीज को पॉजिटिव डाला, और फुल एक्साइटेड होके वापस आ गया। बट अगर अदरवाइज, अगर शायद हो सकता है मेरी जगह कोई और होता तो उसी वक्त छोड़ देता बिजनेस। तो एक बार एटलीस्ट अपनी अप्लायंस से चेक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान होने से बच सकता है दोस्त। आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है। आपके अपलाइन आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा ग्रो करता हुआ देखना चाहता है। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि एक बार एटलीस्ट चेक करना जरूरी है आपके अपलाइन। हो सकता है अगर आपका आइडिया अच्छा हो तो औरों को भी शेयर होना चाहिए। हो सकता है अगर आपके आइडिया से किसी के हाथ जल गए हैं, तो भैया आपके हाथ जलने से बच सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डू नॉट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आपने नोट डाउन भी किया होगा. सो सेकंड स्टेप इन द बिजनेस, never hurt anybody's spouse, ego, money, and never use alcohol in the business. राइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स. आज हम उन स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी वजह से आप सोचो महाभारत जैसे युद्ध हो गए, बड़े के बड़े बड़े से बड़े बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं. मैंने अपनी लाइफ में और आपने भी बहुत सारे जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस थे, बट आज वो कहीं नहीं है. कहीं ना कहीं कार्डिनल रूल्स जब ब्रेक होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बनाने में पूरा जिंदगी लग जाती है, बनाने में पूरे डिकेड्स लग जाते हैं, पर खत्म होने के लिए एक महीना भी बहुत होता है दोस्त. तो हमको लोगों को टिकाए रखना है. थ्री थिंग्स, फोर थिंग्स विच विच वो किसी भी तरह से भूले से भी नहीं होनी चाहिए. नंबर वन, नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस, ईगो, मनी, एंड नेवर यूज अल्कोहल इन द बिजनेस. नंबर वन, स्पाउस. हम सब लोग जो है माय डियर फ्रेंड्स एक फैमिली बेस्ड बिजनेस के अंदर है, हम पारिवारिक बिजनेस के अंदर है. राइट, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें, राइट, भी बिजनेस में होती है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप किसी के घर में एंटर करते हो इस बिजनेस को दिखाने के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, या तो आपके वी कैन से वो उस घर में आप इस तरह से एंटर करें जैसे आप अपनी बहन के घर जा रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एम टेलिंग यू गाइस. अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो परमात्मा आपको डबल ट्रिपल 10 टाइम्स देगा माय डियर फ्रेंड्स. और हमेशा ध्यान रखें, जैसे हम बोलते हैं कि पीपल डोंट डू व्हाट वी से, दे डू व्हाट वी डू. तो लोग जो है ना हमारे, बिकॉज एक जो लीडर होता है वो ग्लास के हाउस, मिरर के हाउस में रहता है, उसको चारों तरफ से जो है ना दुनिया देख रही होती है. राइट, मैं स्पाउस का एग्जांपल देता हूं, फिर आगे चलते हैं ईगो, मनी एंड अल्कोहल के बारे में. हम स्टेप बाय स्टेप जो है मैं एक एक, एक चीज का एग्जांपल देते हुए आपको कवर करता हूं. थोड़ा सा फन भी रहेगा आज के सेशन में. सो पहला है नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लोग जो है ना हमारी एक्टिविटीज को देखते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं देखते. एक्टिविटीज को देखते हैं कि हमारी हरकत क्या हो रही है, ना कि हमारे उसके पीछे जो है हमारी वी कैन से फीलिंग्स क्या है उसको नहीं देखते हैं. एक बार क्या हुआ, ताकि आप इन अंडरस्टैंड कर पाए जो व्हाट आई मीन टू से, एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी थे, टीचर थे, तो उनका जो है एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन, 4-5 रेलवे स्टेशन दूर जो है उनका आना जाना रहता था हर दिन, स्कूल से घर और घर से स्कूल. ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है. सो हर दिन वो स्कूल जाते थे लोकल ट्रेन से, और लोकल ट्रेन से ही उनका आना वापस होता था घर पे. सो जब वो सुबह जाते थे तो उनकी एक आदत थी, हर दिन वो अम्ब्रेला छाता जो है लेके जाते थे. तो हर दिन वो छाता लेके जाते थे. एक दिन क्या हुआ, वो गलती से अपना छाता घर पे भूल गए, और बरसात के दिन थे. वो ट्रेन में जब बैठे तो उनके पड़ोसी का छाता जो है, जो बिल्कुल साथ में बैठा था, उनका छाता जो है वहां पे पड़ा था. उसने गलती से, उस टीचर ने गलती से जो ना उस पड़ोसी का छाता उठा लिया. उसने सोचा कि मेरा ही छाता है, उसके सबकॉन्शियस में बैठा था कि मेरा ही छाता है. जब वो छाता लेके डोर की तरफ जाने लगा ट्रेन के, तो पीछे से जो है आराम से आवाज आती है, भाई साहब ये मेरा छाता है. ओहो, बोलते भाई साहब बहुत बहुत माफ करना यार मुझे, वो गलती से, बोलते मैं आज अपना छाता लाना भूल गया. मैं हर दिन छाता लाता हूँ, बट आज जो है छाता लाना भूल गया मैं. सो सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टोक दिया, अदरवाइज मैं आपका छाता लेके निकल लेता. तो बोलते कोई नहीं दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार गलती हो जाती है. और आप सोचिए, जब शाम को वो टीचर अपने घर आ रहा था, उसने सोचा कि यार वाइफ का भी छाता पुराना हो गया, बच्चों के भी छाते पुराने हो गए, और मेरा भी छाता जो है पुराना हो गया. बरसात के दिन है, एक काम करता हूँ 4 छाते खरीद लेता हूँ. अब उसने 4 छाते खरीदे. जब उसने 4 छाते खरीद के जब वो घर आने आने लगा, उस ट्रेन में जब वो बैठा, अब वो जो सुबह जिस आदमी का वो गलती से छाता उस आदमी ने उठाया था, उस टीचर ने उठाया था, और वो गलती से वो आदमी भी वहां पे बैठ गया उसके साथ. और उस आदमी ने उस टीचर के हाथ में वो 4 छाते देखे, और प्यार से मुस्कुराते हुए एक बात बोली. बोलते भाई साहब आज तो आपने बहुत मोटा हाथ मारा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उसके गलती से छाता उठाया था, शाम को वो छाता खरीद के लेके आया था, बट वो जो वो जिसका वो सुबह गलती से उठाया था, उसके दिमाग में क्या था कि भाई ये तो छाता चोर है, इसने सुबह जो है छाता चोरा था.
शाम को खरीद के लेके आ रहा था, बट उसके दिमाग में क्या था कि भाई यार इसका तो शायद काम ही छाता चोरी करने का है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इस स्टोरी से मतलब क्या था। तो लोग हमेशा आपकी एक्टिविटीज को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ना कि आपके भावनाओं को। सो नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस। ईगो, ईगो सबसे खतरनाक चीज है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मालूम है कि ईगो हर्ट करने से ही पूरा महाभारत हो गया। द्रौपदी ने सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन को बोला था कि अंधे का बेटा अंधा, खाली ईगो हर्ट हो गई भाई साहब, महाभारत जैसा युद्ध हो गया। हर इंसान को, आपको पता है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंसान के अंदर होती है वो होता है आत्मसम्मान और ईगो। हर इंसान के अंदर जो है एक आत्मसम्मान और ईगो है दोस्त। आप और हम, मुझे मालूम है 80 to 90% जो लोग हैं इस वक्त, आई थिंक सो 30 साल से छोटे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, राइट। आपकी टीम में आपसे एज लोग भी आते हैं, राइट। कई बार हम गलती से क्या बोलते हैं, यार सर कहाँ जॉब वॉब में फंसे हैं, सीधा इस बिजनेस में आ जाओ। अरे उसके प्रेजेंट टाइम जो भी आज वो कर रहा है माय डियर फ्रेंड, उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, राइट। सो नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो। कभी भी किसी की आत्म सम्मान को चोट ना पहुंचाए इस बिजनेस के अंदर, जाने और अनजाने में भी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने किसी की ईगो हर्ट कर दी माय डियर फ्रेंड्स, और फ्यूचर में अगर वो आदमी किसी से भी बिजनेस प्लान देखता है, अगर उसको अच्छा भी लगता है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा। तो किसी के भी आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, राइट। अब मैं आपको एक वैसी एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप किसी जॉब करने वाले को बोलते हैं प्यार से, यार कहाँ जॉब वॉब में लगे हैं भाई साहब, आ जाओ बिजनेस करते हैं मिलके, बहुत बढ़िया करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके घर में जो चूल्हा जल रहा है ना, उसका रोटी जो आ रही है उसकी प्रेजेंट टाइम में उसके जॉब से आ रही है, और आपने हर्ट कर दिया उसको। उसके बजाय, उसके बदले अगर आपने ये बोल दिया भाई साहब जॉब तो आपकी है, अगर आपने सिर्फ शब्दों में ये बोल दिया भाई साहब जॉब तो आपकी है, वो रोने लगेगा आपके पास। भाई साहब मैं तो जॉब से तंग आ चुका हूँ, राइट। सो नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो। अगर आप बिजनेसमैन के पास जाते हो, बिजनेसमैन को बोलते हो भाई साहब सुबह से लेकर शाम तक बैठे हो यार, आप आपकी बोनी तो होती नहीं, राइट। क्या बिजनेस बिजनेस चल पड़ता है क्या आपका? तो उसको, उसकी हर्ट हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स ईगो, क्योंकि सालों से वो गल्ले पे बैठा है दोस्त, और लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसका ईगो हर्ट होगा। उसके बजाय आप उसको बोल सकते हो भाई साहब बिजनेस तो आपका है यार, वो रोने लगेगा भाई साहब उसी वक्त। अरे काहे का बिजनेस भाई साहब, इतना लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी अभी तक सुबह से बोनी नहीं हुई। सो आपको किसी की ईगो हर्ट करने का, मुझे और आपको किसी की ईगो हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है दोस्त, राइट। चाहे ज्वाइन लोग हैं इस बिजनेस के अंदर, चाहे कोई नया पर्सन है इस बिजनेस के अंदर, हमेशा ध्यान रखें, राइट। नेवर हर्ट ऑन हिज बडी स्पाउस ईगो। तीसरा, मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस खत्म होते हुए देखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, पैसे का लेन देन जब बिजनेस के अंदर होता है, राइट। देखिए बिजनेस जो है कैश एंड कैरी का बिजनेस है दोस्त, कैश एंड कैरी का बिजनेस है, राइट। वेस्टीज कभी भी क्रेडिट पे आपको सामान नहीं देता कि उधारी पे सामान दे दिया दोस्त। तो आप भी किसी को उधारी पे सामान ना दें। कई बार हम इमोशनल होके क्या करते हैं, किसी को ज्वाइन करा दिया और बोलते हैं अच्छा आपके पास पैसे नहीं है ना, नेक्स्ट वीक दे देना, अभी मैं काट लेता हूँ आपका ऑर्डर। बहुत सारे लोग आपको शायद मार्केट में मिलते होंगे, मैं तो बर्बाद हो गया भाई साहब। काय से बर्बाद हो गया भाई? 20 लोगों का परचेजिंग अगर तू ही करके बैठेगा, तो कंपनी ने तो ऐसा नहीं बोला, कंपनी ने तो ये नहीं बोला, कंपनी ने तो बोला भाई तू 100 पीवी कर, 200, 200 पीवी कर, मैक्सिमम 300 पीवी कर। अगर तुझसे रिटेलिंग होती है तो रिटेलिंग कर। अपनी डाउनलाइन की के लिए तो सामान खरीदने के लिए नहीं बोला। मनी का कैश एंड कैरी कभी ना करें, उधार ना कभी किसी से ले, एटलीस्ट अपनी टीम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर ना किसी को उधार देना और ना किसी से उधार लेना। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप बिजनेस से बाहर किसी से लें, अगर आपको देना है किसी को तो आप बाहर किसी को दो। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं, अगर आपका पैसे का लेन देन है ना, अगर डाउनलाइन से या अपलाइन से, तो माय डियर फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतने समय, इतने सालों में हमने बिजनेस को खत्म होते हुए देखा है माय डियर फ्रेंड्स, पैसे के लेन देन की वजह से, राइट। सो फिर उसमें, फॉर एग्जाम्पल अपलाइन के पास डाउनलाइन का पैसा है,
तो अपलाइन मीटिंग करने जाता है तो डाउनलाइन सोचता है मेरा अपलाइन मेरा पैसा कब देगा, या फिर अगर अपलाइन का डाउनलाइन के पास पैसा है, अपलाइन फोन कर रहा है डाउनलाइन को, मीटिंग कब फिक्स करनी है आपके घर पे हो मीटिंग, डाउनलाइन फोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि अपलाइन के उसके पास जो है अपलाइन का पैसा है। तो पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें दोस्त, अगर इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस हमेशा मतलब ग्रो करता रहे, राइट। पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। और मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, हम फिजिकल अब बहुत ज्यादा मीटिंग्स करने लग गए हैं, तो फिजिकली भी यदि आप 5 दोस्त बैठते हो, 5 टीम के लोग बैठते हो, तो काइंडली अंडरस्टैंड, अपलाइन को बिल अकेला अपलाइन का ठेका नहीं है कि अपलाइन बिल देगा 5 लोगों का। अपलाइन बनना कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आप 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग आप अपना शेयर दो ना यार। बात वो अकेला ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की बात है या 20 रुपए की या 50 रुपए की बात है, नहीं। बात कार्डिनल रूल की है मेरे भाई, बात कार्डिनल रूल की है। अगर आप 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों को मालूम है कि मुझे अपना ही चाय का पैसा देना है, मुझे अपने ही कंट्रीब्यूशन का मुझे पैसा देना है, तो 20 के 20 कंफर्टेबल है। और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल है, बट उनके साथ जीना बहुत आसान है, राइट। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज अपनी टीम में नेवर डू दैट टाइप ऑफ डुप्लीकेशन कि पैसा अपलाइन देगा या पैसा डाउनलाइन देगा। नहीं नहीं नहीं, सबका अपना बिजनेस है। आपके अपलाइन का अपना बिजनेस है, आपके डाउनलाइन का अपना बिजनेस है। तो इसलिए हर इंसान अपना अपना पैसा जरूर दें, राइट। फिर तो अगर अपलाइन जो है 20 लोगों का पैसा देने लग गया हर हफ्ते, तो भैया अपलाइन का तो हो गया काम। आपने भी तो कभी अपलाइन बनना है अपनी टीम का, राइट। तो सीधी सी बात है, जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप दूसरे के साथ ना करें, जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो किसी और के साथ भी ना करें। सो नेवर गिव मनी और टेक मनी फ्रॉम डाउनलाइन एंड अपलाइन। कैश एंड कैरी का बिजनेस है, राइट। एंड फोर्थ, नेवर यूज एल्कोहल इन द बिजनेस, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में है, हम एक ऐसे बिजनेस में है, पाक साफ बिजनेस में है माय डियर फ्रेंड, जहां पे फैमिलीज का बिजनेस है, राइट। सो नेवर यूज एल्कोहल इन द बिजनेस। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं किसी को कोई लेना देना नहीं है, बट वेन यू आर इन टू द बिजनेस, जब आप अपनी अपलाइन के साथ हैं, जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ हैं, आप इन चीजों का ख्याल रखें दोस्त। बिकॉज आपकी जो छवि है, आप आपके अंदर जो है, आपका डाउनलाइन जो है अपनी सक्सेस को देख रहा है, बट अगर वो आपके साथ रहा और आप उस दिन जो है कहीं अल्कोहल लगा के हुए ना दोस्त, उसी वक्त जो ना वो बिजनेस छोड़ देगा और आपके प्रति उसका नजरिया चेंज हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा बनना मजबूरी है इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज दैट विल बी डुप्लीकेबल इन योर ग्रुप। सो सेकंड कार्डिनल रूल, नेवर हर्ट एनीबॉडीज स्पाउस, ईगो, मनी, एंड नेवर यूज अल्कोहल इन द बिजनेस, राइट। और मैं आपको बताऊं, जितने भी बिजनेसेस खत्म हुए हैं वो इन 4-5 चीजों की वजह से ही हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, थर्ड, राइट। नेवर टॉक नेगेटिव्स इन द फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन एंड योर क्रॉस लाइन। ये बड़ा ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, राइट। नेवर टॉक नेगेटिव। मैं तो ये बोलूं कि भाई डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के सामने क्या यार, जीवन में कभी नेगेटिव बात ही मत करो ना यार, राइट। नेवर टॉक नेगेटिव इन द फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन एंड योर क्रॉस लाइन। इसका मतलब क्या? देखिए, ये बिजनेस जो है परिवार की तरह, जैसे हम परिवार को बनाते हैं ना, वैसे ये बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, डाउनलाइन डाउनलाइन का मतलब होता है वो लोग जो हमने अपने साथ बिजनेस में लेके आए हैं, राइट। क्रॉस लाइन होता है कि अपलाइन की 2 लेग्स है तो दोनों वो क्रॉस लाइन होगी जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, राइट। नेवर टॉक नेगेटिव इन द फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन। अपने डाउनलाइन के सामने, अगर मैं आपको घर घर का एग्जांपल दूं, हम अगर मैं मेरे 2 बेटियां हैं, अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है, मेरी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे वो अपने बच्चों को शेयर करनी चाहिए क्या? अब उसको अगर मैं अपने बच्चों को शेयर करूं, बेटा मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा, अरे अपने तो बापू का ही प्रॉब्लम है तो हमारे तो प्रॉब्लम होगा ही। सो सेम ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नेगेटिव चीज है, भूल के भी अपनी डाउनलाइन के सामने माय डियर फ्रेंड्स उसके बात मत कर लेना। हो सकता है कल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप स्ट्रांग है,
आप इस बिजनेस में टिक जाओगे, बट अगर आपने वो नेगेटिव टॉक अपनी डाउनलाइन के सामने बोल दी, तो वो माय डियर फ्रेंड्स पता नहीं कितने जड़ों में जाएगा और बिजनेस खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल वैसे ही मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टाइम में होम डिलीवरी नहीं पहुंची, एग्जाम्पल है, वैसे ही मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल। टाइम में होम डिलीवरी नहीं पहुंची। हो सकता है आपका कोरियर वाले का प्रॉब्लम हो सकता है एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कोरियर वाला आया और आपने कॉल उसने कॉल किया और आपने उठाया नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपको क्या अगर मैं बोलूं अपनी डाउनलाइन के सामने, यार मैंने ना 4 दिन पहले ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया, तो डाउनलाइन के दिमाग में क्या जाएगा, जब मेरे अपलाइन का ऑर्डर नहीं आ रहा तो फिर अपना ऑर्डर कब आएगा। अगर कोई भी बात करनी है तो मैनेजमेंट से करें या फिर अपनी अपलाइन से बात करें, क्योंकि डाउनलाइन के पास तो कोई सॉल्यूशन है नहीं ना सर। राइट। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो कभी भी डाउनलाइन से बात ना करें, अपनी अपलाइन से बात करें। एंड क्रॉस लाइन, यानी कि वो जिनसे आपका कोई बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं, उनसे भी कभी क्रॉस लाइन में कभी भी बिजनेस टॉक्स ना करें दोस्त। राइट। आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, बट नेवर डू बिजनेस टॉक्स विद योर क्रॉस लाइन्स, एंड नेवर डू नेगेटिव टॉक्स इन द फ्रंट ऑफ योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड, और मैं क्लियर कर चुका हूं शायद इसको। राइट। बिकॉज क्रॉस लाइन या डाउन लाइन से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा दोस्त, सॉल्यूशन अपलाइन से ही मिलेगा। राइट। सो 3 कार्डिनल रूल्स मैं माय डियर फ्रेंड्स कवर कर चुका हूं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 कार्डिनल रूल्स थे, ये वो रूल्स हैं जो हमको भूल के भी माय डियर फ्रेंड्स अपनी लाइफ में अपने बिजनेस में नहीं करने का। अब हम बात करने वाले हैं 5 पावर्स के बारे में। 5 पावर्स, ये वो पावर्स हैं जो हमारे बिजनेस को सस्टेनेबल रखेगी और हमारे बिजनेस को डिकेड्स तक जो है बना के रखेगी, इवन दो जनरेशन टू जनरेशन जो है इस बिजनेस को बना के रखेगी। उसमें पहला पावर, पावर ऑफ यूनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। आप हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यूनाइटेड वी ग्रो एंड डिवाइडेड वी फॉल। राइट। WWD इज अ यूनाइटेड सिस्टम। राइट। जितने भी हम टॉप लाइन लीडर्स हैं, वी ऑल आर यूनाइटेड। अगर यूनिटी अपलाइन के अंदर होगी, यूनिटी अगर पूरे सिस्टम के अंदर होगी तो पूरी टीम्स में होगी। अगर आप यूनाइटेड होंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी यूनाइटेड टीम होगी। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ यूनाइटेड हैं तो आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ यूनाइटेड होगी। राइट। और यूनिटी जो है बिजनेस के अंदर किस तरह से डेवलप की जा सकती है, उसके लिए आगे 4 स्टेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट। पावर ऑफ यूनिटी। आप हमेशा देखो, जिसका अगर फॉर एग्जांपल हम पुराने लीडर जितने भी हैं, आपका बिजनेस सबसे ज्यादा हमने उस वक्त पैसा बनाया जब टीम में पूरी तरह से यूनिटी थी हमारी। कभी भी अगर बिजनेस नीचे जाता है तो हमेशा याद रखना, जब जब यूनिटी टूटती है तब तब बिजनेस नीचे जाता है। तो ऑलवेज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट यूनिटी इन द बिजनेस। तो यूनिटी का जो पहला स्टेप है, यूनिटी आती कैसी है बिजनेस के अंदर, तो वो है माय डियर फ्रेंड्स पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन इज अमंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू बिल्ड द बिजनेस गाइस। राइट। सबमिशन, सबमिशन का मतलब क्या, हम सब जो है एक मिशन के साथ। राइट। सबमिशन का मतलब होता है सबमिट टू समवन, सबमिट टू अ मिशन। राइट। हम सब लोगों का क्या, हम सब लोगों का मिशन क्या है, हम सब लोगों का मिशन है एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। हम सब लोगों का मिशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल बिजनेस को बिल्ड करना। हम सब लोगों का मिशन क्या है, एक हेल्दी लाइफ को जीना। हम सब लोगों का मिशन क्या है, एक ऐसी लाइफ जीना जहां पे समय भी हो, जहां पे पैसा भी हो, जहां पे संस्कार भी हो, जहां पे वी कैन से फॉरेन ट्रिप्स भी हो, जहां पे एंजॉय भी हो, जहां पे फैमिली भी हो, जहां पे अच्छे दोस्त भी हो, जहां पे अच्छे संस्कार भी हो। राइट। ये हम सबका क्या है, मिशन है। तो यहाँ पे सबमिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप उस आदमी को सबमिट करें जो किसी और को सबमिट करता है अपनी लाइफ। बोलते हैं हाँ, आप हम सर हमको किस अपलाइन को सबमिट करना चाहिए, भैया हमको उस अपलाइन को सबमिट करना चाहिए जो अपनी अपलाइन को सबमिट करता है। राइट। हम सब लोग सोनू सर को सबमिट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सोनू सर वेस्टीज को और गौतम बाली सर को सबमिट करते हैं। राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, सबमिट टू योर अपलाइन। सबमिशन बोलते लाइफ में अगर आप
किसी एक अपने गुरु के सामने सबमिट करते हो ना दोस्त अपने आप को, तो आपको जीवन में किसी के सामने जो है अपने अपने सिर को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो आज आपका अपलाइन है माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस के अंदर, राइट, वो आपका बड़ा भाई हो सकता है। इस बिजनेस बड़े भाई की तरह आप उसको इस बिजनेस में लेके आ सकते हो, राइट। हो सकता है आपके एज में वो आपसे छोटा है, बट सबमिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबमिशन से ही यूनिटी ग्रो होती है दोस्त, राइट। सबमिशन से ही यूनिटी आती है दोस्त, अगर सबमिशन नहीं है तो यूनिटी नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सबमिशन, सबमिट टू योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। पूरी एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आप किसी को भी, किसी एक ऐसे पर्सन को देखें जिसको आप सबमिट करना चाहते हो, और फिर आप उसी को सबमिट करें लाइफ, राइट। एट आई होप यू अंडरस्टैंड पावर ऑफ द पावर ऑफ सबमिशन, राइट। आगे चलते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। हम बचपन से वी कैन से सुनते आए हैं कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। हम, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, आप हर दिन शायद देखते भी होंगे, और कई बार हम खुद भी बोलते हैं। हम इस बिजनेस में आते हैं, और बिजनेस में आने के बाद क्या बोलते हैं? अरे सर कोई जुड़ता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई फोन ही नहीं उठाता सर, कोई मीटिंग में ही नहीं आता। अरे भैया, जो आज आप बोल रहे हो, अगर आपने कभी सीक्रेट मूवी देखी हो, या फिर सीक्रेट आपने किताब पढ़ी हो रहस्य, और या फिर आपने किताब पढ़ी हो सोचिए और अमीर बनी, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब लोग ना एक शक्ति के मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम जो है हम सबके जीवन में एक साथ काम करते हैं, बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ है, जो हम बोलते हैं वो फ्यूचर के बीज हैं। योर वर्ड्स आर योर फ्यूचर सीड्स। तो बचपन से हम बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, हम ये सुनते तो आए हैं। क्यों बोलते? 24 घंटे में कुछ समय ऐसा होता है जब हमारी जुबान पे सरस्वती का वास होता है। और अगर आपने बोल दिया कि सर सुनता ही नहीं कोई, तो भैया तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। वो ऊपर बोलते हैं ना, ऊपर भगवान बैठा है, वो तथास्तु करने के लिए बैठा है। जो भी आज आप बोल रहे हो वो तथास्तु हो जाएगा आपके जीवन में, राइट। सो भूल कर भी, इवन तो हम अपने घर पे जो है, इवन बच्चों को, अरे सर महाडफर है मेरा बच्चा, उसके दिमाग में जो है आप वो चीजें डाल रहे हैं। आपके शब्द जो है आपका फ्यूचर का बीज है दोस्त, राइट। इसके ऊपर एक वी कैन से एक और बात मुझे याद आ गई कि लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है माय डियर। लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग का मतलब, इसके 3 लॉज हैं। पहला लॉ ऑफ सोइंग, सोइंग एंड रीपिंग, बोलते सो, वट एवर यू विल सो सो शैल यू रीप। मतलब जो भी आप बीजोगे वही आप काटो, जो भी आज बीजोगे आप वही आप फ्यूचर में काटो। अगर आप बीजते हो कि सर कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, सर बिजनेस में आ तो गए सर, मतलब नेगेटिव टॉक अगर आप करते हो, तो भैया वही फ्यूचर होने वाला है। आप देखो, कुछ लोग 10 साल पहले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे, आज भी वो खुश है, और 10 साल के बाद अगर आप देखोगे वो खुशी मिलेंगी। कुछ लोग 10 साल पहले भी रो रहे थे, वो आज भी रो रहे हैं, और 10 साल के बाद भी आपको रोते हुए दिखेंगे। स्पोकन वर्ड्स, हमेशा शुभ शुभ बोलें। तो पहला, वट एवर यू विल सो सो शैल यू रीप, जो आप बीजोगे भैया वही आप काटोगे। नंबर 2, फर्स्ट यू विल सो देन यू विल रीप। पहले आप बीजोगे, बाद में आप काटोगे। ऐसा कभी नहीं होता कि बाद में काटते हैं पहले बीजते हैं। नहीं 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 भैया, पहले बीजते हैं बाद में काटते हैं। एंड तीसरा, लेस यू विल सो एंड मोर यू विल रीप। आप कम बीजोगे और ज्यादा हमेशा काटोगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपको जीवन में चाहिए, आप हमेशा और हमेशा उसी के बारे में बात करें। क्या आप बोल सकते हैं हमेशा सुबह उठ के? मैं तो बोलता हूं, थैंक गॉड आई एम द बेस्ट, थैंक गॉड आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, थैंक गॉड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, थैंक गॉड मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, थैंक गॉड मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, थैंक गॉड मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, थैंक गॉड जिससे मैं बात करता हूँ वही मेरे बिजनेस में आता है, थैंक गॉड जिससे मैं बात करता हूँ वही एयर प्योरीफायर लेता है, वही वाटर प्योरीफायर लेता है, वही थैंक गॉड जिससे मैं बात करता हूँ वही कोर लीडर की तरह काम करता है, राइट। थैंक गॉड जिससे मैं बात करता हूँ वो इस बिजनेस के लिए एक्साइटेड है। आप सोचो,
एक अजीब सी एनर्जी जो है हमारे शरीर में आती है माय डियर फ्रेंड, जब आप पॉजिटिव 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 बोलते हो, राइट? आप आपने वैसे एक्सपीरियंस करना, अगर आप ड्राइविंग करते हो, सैड सॉन्ग लगाना, सैड सॉन्ग। आपने ना अगर 10 दिन एक गाना सुन लिया ना कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो आपको पता है कि आप अगला स्टेप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ, राइट? अगर आपने उसी वक्त गाना चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, और उस वक्त आपने स्टार्ट किया क्या, कि जो मैं चाहूं वही मैं पाऊं, राइट? सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, कुछ भी आपने ऐसा एक्साइटेड वाला सॉन्ग लगा दिया ना दोस्त, तो आपके हार्मोन्स वैसे काम करते हैं एंड यू विल जनरेट एनर्जी। तो जो हमारे शब्द हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज के बाद हमेशा आप ये बोले, मैं जिससे बात करता हूँ वही ज्वाइन करता है। थैंक गॉड, जिससे मैं बात करता हूँ मैं वही, मुझे लोग कॉल कर करके मुझे कॉल कर बिजनेस में आना चाहते हैं। नेवर स्पोक, इवन दो मजाक में भी किसी से नेगेटिव बात ना करें माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर, राइट? अपनी डाउनलाइन से हमेशा उसको क्या नाम, एक्साइटेड करें, यार तू, यू आर द बेस्ट यार, यू विल डू इट, मुझे मालूम है आप कर लेंगे, हम मिलके करेंगे। बिजनेस द पार्ट, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ बिजनेस। ऊपर नीचे चलता रहता है मेरे दोस्त, बट जो है ना, बोलते योर करेक्टर इज ऑलवेज सीन इन वैलीज नॉट ऑन माउंटेन्स। आपका जो करेक्टर है, जो चरित्र है, वो हमेशा वैलीज में देखा जाता है। जब आप उतराई में हो, जब तो आप टॉप में हो, तब तो अच्छी अच्छी बातें कोई जीवन में कोई भी कर सकता है। तो अगर आप बिजनेस के या लाइफ के बिल्कुल लास्ट लेवल पे भी खड़े हो दोस्त, फिर भी अगर आपने अपने शब्दों को संभाल के रखा, थैंक गॉड आई विल रिकवर, थैंक गॉड आई विल डू द बेस्ट, तो माय डियर फ्रेंड्स, गॉड विल डू द रेस्ट, आई एम टेलिंग, राइट? तो हमेशा ध्यान रखें अपने शब्दों का चुनाव जो है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, राइट? एंड आफ्टर दैट, पावर ऑफ ड्रीम, पावर ऑफ ड्रीम माय डियर फ्रेंड्स, ये यही तो पावर है दोस्त। बोलते हैं इस धरती पे एक लौता प्राणी जो है, इंसान है, जो सपना देख सकता है। इंसान के अलावा इस धरती पे कोई और सपना नहीं देख सकता। बोलते भगवान ने जब धरती बनाई, पेड़ बनाए, समुद्र, हर चीज बनाई, लास्ट में उसने इंसान को बनाया। और इंसान को बनाने के बाद धरती में भगवान ने कुछ नहीं बनाया। इंसान को बनाने के बाद भगवान ने इंसान के दिमाग में एक चीज डाली जिसको बोलते ड्रीम। और इंसान को बनाने के बाद धरती पे जो भी बना वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ने बनाया मेरे दोस्त। जिस लैपटॉप से अभी मैं मीटिंग ले रहा हूं, ये भी किसी का ड्रीम था। आज आप जिस मोबाइल से इस मीटिंग को देखेंगे, ये भी किसी का ड्रीम था। आज आप जिस चेयर पे बैठे हैं, किसी ने तो जीवन में सोचा होगा कि कुछ ऐसी चीज बनाई जाए कि कंफर्ट मिले। आज हम एरोप्लेन देखते हैं, वो भी किसी का ड्रीम था। आप चारों तरफ कुछ भी चीज देख लो दोस्त, दैट इज मेड बाय समवन ड्रीम। तो आपका सपना होना चाहिए नंबर वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सपना आपका अपना होना चाहिए। सपना किसी का चुराया हुआ नहीं होना चाहिए। एक ने बोला मेरे को जेट चाहिए, आपने बोल दिया मेरे को भी जेट चाहिए, तो भैया वो दैट इज नॉट अ ड्रीम। आपका खुद का ड्रीम क्या है? ऐसा कौन सा ड्रीम है जो आपको रात को सोने नहीं देता, जो आप अगले सपने, जो आप सपने में पूरा करना चाहते हैं, राइट? मेरे हिसाब से हम सबका एक कॉमन ड्रीम होना चाहिए इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, कि मैं खुद को और अपने मैक्सिमम टीम के लीडर्स को एलओबी में देखना चाहता हूं, एलओबी कन्वेंशन के अंदर देखना चाहता हूं, राइट? सो ड्रीम जो है, ड्रीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कैन से फ्यूल टू बिल्ड योर लाइफ। जिसका सपना खत्म ना दोस्त, वो आदमी खत्म। तो राइट डाउन योर ड्रीम्स, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ये पावर देता है, एक एनर्जी देता है दोस्त, राइट? जहां पे भी आज कुछ भी आप चारों तरफ देख लो, वो किसी ना किसी का सपना था दोस्त। जिस घर में आज आप बैठे हो, वो भी किसी का सपना था। सो सपना होना चाहिए नंबर टू, वो आपका अपना होना चाहिए। वो ऐसा सपना होना चाहिए जिसके बारे में आप सोचे तो आपकी आंखें भीग जाए, राइट? सो पावर ऑफ ड्रीम। एंड लास्ट में मैं बात करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। एक हिंदी में एक लाइन है, बोलते संपर्क टूटा तो बिजनेस छूटा। लोग इस बिजनेस को छोड़ते नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। लोग ना इस बिजनेस को छोड़ते नहीं, उनका छूट जाता है।
छूट कैसे जाता है? पहले कम्युनिकेशन छूटता है, अपलाइन से पहले कम्युनिकेशन छूटता है, मीटिंग छूटती है, आराम आराम से उसको पता ही नहीं चलता कि उसका बिजनेस छूट गया। आपने मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस थे, पर जैसे ही कम्युनिकेशन गायब हो गया, कम्युनिकेशन कहीं और ही हो गया। तो हमेशा ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपकी बात जो है आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से नहीं हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी ड्यूटी है आपकी अपलाइन को कॉल करना। आपकी अपलाइन की ड्यूटी नहीं है दोस्त आपको कॉल करना। आपकी अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइंस हैं, बट आपके पास एक अपलाइन है। तो अगर अपलाइन कॉल करेगा तो उसको 20 कॉल करनी पड़ेगी, बट आपको एक ही कॉल करनी पड़ेगी आपको अपनी अपलाइन को। और अगर आप अपनी अपलाइन को कॉल करते हो तो आपका डाउनलाइन भी आपको कॉल करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पावर ऑफ यूनिटी। तो कम्युनिकेशन बोलते संपर्क टूटा बिजनेस छूटा। पहले आदमी जो है बिजनेस नहीं छोड़ता है दोस्त, पहले कम्युनिकेशन छोड़ता है। तो ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन आपको अपनी अपलाइन से बात ना करनी। हर दिन आपको अपनी अपलाइन से बात करनी चाहिए। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक वैसे यहाँ पे क्लोज हो चुका है। सो फिर से मैं एक बार रिव्यू करा देता हूँ आपको। अभी हमारे पास सो एनीवे, पावर ऑफ कम्युनिकेशन मैंने मैंने आई होप सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं। सो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं वंस अगेन। पहले हमने कार्डियन रूल्स के बारे में बात की। नेवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई भी नया काम बिना अपनी अपलाइन के चेक किए बगैर ना करें। राइट। फिर हमने बात की नेवर हर्ट एनीबडीज स्पाउस ईगो मनी एंड नेवर यूज अल्कोहल इन द बिजनेस। राइट। बिल्कुल भी ना करें इन चीजों को। फिर हमने बात की नेवर टॉक नेगेटिव इन द फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपनी डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन के सामने कोई भी नेगेटिव बात ना करें। एंड आफ्टर दैट हमने पावर्स की बात की। पावर्स में पहली पावर थी पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी वी ग्रो एंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनिटी क्रिएट करनी है हमको अपनी पूरी टीम के अंदर। और सबमिशन सबमिशन में रहना है दोस्त अपनी अपलाइन के, सिस्टम के, और जो इस बिजनेस के। राइट। एंड आफ्टर दैट पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हमेशा वो बोले जीवन में जो आपको अच्छा जो आपको चाहिए जीवन में। कभी भी वो मत बोले जो हो रहा है या जो नहीं चाहिए। एक लाइन में और जोड़ देता हूं। अगर आप चाहते हो कि भी आपका कल से जो है ना आपकी आपके मुंह से हर दिन वही बोला जाए जो आप चाहते हो, तो हमेशा ये एक लाइन जोड़ दो जो भी आप बोलना चाहते हो। वो लाइन लास्ट में क्या है? यही तो मैं चाहता था। क्या? यही तो मैं चाहता था। एक एक्सरसाइज करो अपने घर पे बैठ के। यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, लास्ट में एक लाइन जोड़ दो। क्या? यही तो मैं चाहता था। आप नहीं चाहते थे दोस्त, इसलिए बोलना मत। अरे सर बच्चे ही डफर है। लास्ट में एक लाइन जोड़ दो, यही तो मैं चाहता था। नहीं बोलोगे कल से। सर बिजनेस में ना कोई जुड़ता ही नहीं। एक लाइन जोड़ दो लास्ट में, यही तो मैं चाहता था। कभी नहीं बोलोगे कल से। राइट। मेरे बच्चे बहुत बढ़िया है, मेरे पेरेंट्स बहुत बढ़िया है, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया, मेरा अपलाइन बहुत बढ़िया, मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, मैं खुद बहुत बढ़िया हूँ। राइट। सो हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का यूज करें लाइफ में। राइट। एंड आफ्टर दैट पावर ऑफ ड्रीम्स। सपनों की ताकत जो है सबसे बड़ी ताकत है दोस्त इस दुनिया के अंदर। एंड पावर ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा और हमेशा अपनी अपलाइन के कम्युनिकेशन में दोस्त रहें, संपर्क में हमेशा रहें। आपका बिजनेस चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए, हमेशा हमेशा अपनी अपलाइन के संपर्क में रहें। बिकॉज अगर आप संपर्क में रहेंगे तो बिजनेस में रहेंगे, और अगर बिजनेस में रहेंगे तो आज नहीं तो कल सफल हमें 101% होंगे दोस्त। राइट। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। आपने मुझे 1 घंटे सुना, आप सब लोगों ने। एंड आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड विद दिस, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और अपनी सेहत का ध्यान रखें, और इस बिजनेस को
कार्डिनल रूल्स 4 बेसिक्स के साथ जो है अपने फॉलो करें। एंड कल शाम को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।